हेलो दोस्तों, जय मसीह की सबको। लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बाइबल से कुछ वचनों को लेके, परमेश्वर के वचन से कुछ फायदों को लेके। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम धन के बारे में, कि धन जो है वो कैसे मिलता है, धन की प्राप्ति कैसे होती है। और जिनके पास धन नहीं है, जो कर्जे में है, और बाइबल बताती है कि एक तरीके का ये श्राप है जो लोग कर्जे में है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी श्राप के अधीन रहे, कोई भी कर्जे में रहे, कोई कंगाल रहे, कोई दुखी रहे। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने हमें बनाने के बाद में कहा कि सब कुछ अच्छा है, फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ, भर जाओ। इस तरीके से परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो बाइबल में हमें बताती है कि धन जो है वो कैसे मिलता है और क्या कारण है कि लोग जो हैं कंगाल हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जहाँ पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 10 अध्याय 22वें वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन है वो परमेश्वर की आशीष ही है, कुछ और नहीं है। धन परमेश्वर की आशीष है और परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब परमेश्वर की ओर से हमें धन मिलता है हमारी जरूरत के लिए, हमारे कामों के लिए, वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आज बहुत सारे लोग हैं जो धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और कई बार वो ऐसे काम कर जाते हैं कि उसके बाद में उनको जो है उस धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी आता है। धन तो आ गया लेकिन बीमारी भी आ गई, धन तो आ गया लेकिन एक्सीडेंट हो गया, धन तो आ गया लेकिन हमारे घर में क्लेश होना शुरू हो गए, धन तो आ गया लेकिन हमारे ऊपर कोर्ट केस हो गए। और वो धन जो है वो सारा धीरे धीरे कर वहीं निकल गया, वहीं चला गया। लेकिन वचन बताता है नीति वचन 10 के 22 में कि धन जो है यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर हम परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर अगर मेहनत करके हम धन कमाते हैं और प्रभु के वायदों के अनुसार हम उन पे खड़े रहते हैं, तो हमारा जो धन है वो हम उसे खाने पाएंगे, उसे इस्तेमाल करने पाएंगे और उसमें कभी दुख, बीमारी, रोग नहीं आएंगे। हालेलुया। और आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 8 अध्याय का 18वें वचन में लिखा है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। यहाँ पर यदि आप प्रोवर्ब्स को, नीति वचन को 8 अध्याय को पढ़ोगे, यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कि बुद्धि जो है मैं तुम्हें दूंगा। बुद्धि जो कह रही है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। लोग आज धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए, नाम पाने के लिए, फेम पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हो, बहुत प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जब बुद्धि की बात कह रहा है नीति वचन में, राजा सुलेमान जब बुद्धि के नीति वचन लिख रहा है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां पर बुद्धि की बात हो रही है 8 अध्याय में। तो बुद्धि कहती है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 113:7 और 8 में लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब और ना पश्चिम से आती है और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। भजन संहिता 75 उसका 6 और 7 में लिखा है, लिखा कि परमेश्वर की ओर से बढ़ती आती है, ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल से। जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, जो हमारी आशीष है, जो हमारे धन के रिसोर्सेस खुलते हैं, वो केवल परमेश्वर ही की ओर से आते हैं। और परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता। ये परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर से दूर जाकर हम जो है सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर से दूर जाकर हम धनी नहीं बन सकते। परमेश्वर से दूर जाकर हम ये नहीं कर सकते कि मैं तो पैसा कमाऊंगा, मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से दूर होकर पैसा कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बहुत धनी हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछले वचन में पढ़ा था कि अगर हम परमेश्वर के बिना जो पैसा कमा रहे हैं, है ना, परमेश्वर के बिना जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें धन तो है, दौलत तो है, लेकिन वो ठहरने वाला धन नहीं है। उसमें दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, और हो सकता है कि वो धन आए तो सही, एक रास्ते से आएगा, वो कई रास्तों से होकर चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि
जो हमने अभी वचन से कहा 113 में पढ़ा 7 और 8 में कि वो कंगाल को घूरे पर से उठाता है। परमेश्वर ने इंसानों को हम जहां कहीं भी थे, जिस भी हालात में थे, हमें वहां से बुलाया, उठाया। और क्यों उठाया? वो उठा के हमें खड़ा करता है और वो हमें जो है प्रधानों के साथ बिठाता है, बड़े लोगों के साथ बिठाता है, बड़े लोग बना देता है परमेश्वर हमें। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार, वायदों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो मेरे प्रियो, जो बढ़ती है वो कहीं और से नहीं है, आशीष जो है कहीं और से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के साथ चलकर अगर हम धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कोई काम भी करते हैं, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, आशीष देता है। एक आखिरी वचन और पढ़ेंगे, वचन संहिता 37, 25 और 26 में लिखा है कि धर्मी को ना कभी टुकड़े मांगता हुआ और ना उसके वंश को मैंने कभी त्यागा हुआ देखा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो लोग संगति करते हैं, वचनों पर खड़े रहते हैं, प्रभु के वायदों पे खड़े रहते हैं, बाइबल बताती है ना उनको कभी टुकड़े मांगते देखा है, ना उनके वंश को कभी मैंने त्यागा हुआ देखा। आज क्यों लोग टुकड़े मांगते हैं? टुकड़े मांगने का मतलब है कि आज लोग फाइनेंशियली वीक क्यों है ना? उनको अपने खर्चे के लिए, अपनी जरूरत के लिए लोन क्यों लेने पड़ते हैं, कर्जा क्यों लेना पड़ता है, मांगना क्यों पड़ता है? क्यों लोग आज जो है बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मेहनत तो करता हूँ, कमाई तो करता हूँ, पैसा नहीं है, मेरे घर में आता तो है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरे प्रियो, ये वो शाप है जब हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो जो है इस कंडीशंस में रहते हैं, इन हालातों से गुजरते हैं। लेकिन वचन कहता है जो धन है यहोवा की आशीष ही से मिलता है। ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु की बरकत है, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु हमें देना चाहता है कि हम जो कुछ भी काम करें, है ना, जो कुछ भी हम दिन भर में कार्यक्रम करते हैं, उसमें प्रभु में आशीष दे और उसमें प्रभु दुख नहीं मिलाएगा। प्रभु किसी को गरीब नहीं देखना चाहता, प्रभु किसी को कंगाल होते हुए या टुकड़े मांगते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु जो है वो हमें प्रॉस्पर देखना चाहता है, बढ़ती में देखना चाहता है। वो चाहता है कि जो कुछ हम काम करें वो उसमें सफलता दे, आशीष दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार में कर्जे में हैं। किसी ने कोई कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है, किसी ने कोई बैंक से ले रखा है, किसी ने किसी से उधारा ले रखा है, कोई जो है वो एडवांस में ले रखा है, कोई कहता है कि मेरी कमाई इनकम कम है, कोई कहता है मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन फलता नहीं है, सफलता नहीं है। मेरे प्रियो, इन सब के पीछे जो है वो एक शाप है और उस शाप को हमें यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह इसलिए भेजा ताकि वो हमारे श्रापों को हर ले जाए। वो हमारे श्राप को उठा के ले गया, खत्म कर दिया। अब जब उसमें हम विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पे चलते हैं, इन वायदों को क्लेम करते हैं, जो मैंने वचन आपके सामने पढ़े हैं, आप इन वचनों को याद रखिए, इन वचनों को बोल बोल के आप अपने घर में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि धन जो है यहोवा की आशीष से मिलता है। परमेश्वर ने हमें भूरे पर से उठाया, कंगालों को खड़ा किया है। और वचन को जब आप पढ़ोगे, मनन करोगे, विश्वास करोगे, यकीन माने आपका जीवन बदलेगा। आपके घर में बरकत आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आशीष आएगी। आप चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन उसे खाने पाओगे, आपके कर्जे खत्म होंगे, आपके जो डेब्ट है वो चले जाएंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन से इन कर्जों को खत्म करे। खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहां कहीं भी प्रभु ये आवाज जाएगी, जहां कहीं भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में मैं प्रॉस्पेरिटी को बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ, धन और महिमा और धर्म को बोलता हूँ। खुदा, मैं उनके हर एक कर्ज को, हर एक शाप को, हर एक प्रभु जी अधर्म को खत्म करता हूँ, कैंसिल करता हूं मसीह यीशु के नाम से और प्रार्थना करता हूं प्रभु इस वचन को जितने लोग सुने वो ग्रहण करें, विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके वो बरकत पाए, जीवन पाए, आशीष पाए और उनके प्रभु घर में धन संपत्ति बढ़ जाए। उनका हर एक कर्जा मैं यीशु के नाम से खत्म करता हूं। इस कर्जे और इस बीमारी के पीछे जो दुष्ट आत्माएं हैं, मैं उनको यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, कास्ट आउट करता हूं। प्रभु जी, तू दया कर अपने लोगों पे, वचन को सुने, वो ईमान लाए, जीवन पाए और प्रॉस्पेरिटी पाए और बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों, जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन वचनों में
डिटेल ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं और अपने घर में बाइबल से पढ़ के क्लेम करके प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।